हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 67 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है, वो मोशन में होता है। और दोनों को मिला के हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, that is kinetic energy plus potential energy is known as mechanical energy. Okay, now जिज्ञासा दीदी, what is kinetic energy? kinetic energy क्या है? ज्ञान, there are different form of energy in nature में different form है एनर्जी की। an object possess kinetic energy while it move। जब ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट पोसेस काइनेटिक एनर्जी। जब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी वो नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, रनिंग वाटर, मूविंग कार, रोलिंग स्टोन एट्सेट्रा। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, जो पानी जो है रन कर रहा है, लाइक रिवर के अंदर पानी है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? इट पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। एज वेल एज व्हेन अ कार मूव इट ऑल्सो पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। एंड रोलिंग स्टोन मीन्स एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन इट पोसेस द काइनेटिक एनर्जी। एंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by an object। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी होगी। द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion। उसके मोशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी फॉर एग्जांपल, एक बाइसिकल मूव कर रही है और एक ट्रक मूव कर रहा है, तो और दोनों चीजें मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर ज्यादा होगी यहाँ पर? क्योंकि मास का जो ट्रक है उसका मास जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पर जो ट्रक होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जो है क्या होगी? वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बाइसिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, एक तो मास पे, दूसरा वेलोसिटी पे। जिस भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ mv²। अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे जो है हम निकाल सकते हैं? लेट्स कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है, और वो एक वेलोसिटी u से जो है क्या कर रहा है? मूव कर रहा है डिस्प्लेस टू डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है s। उसके बाद देखिए एक फोर्स एक्ट किया जाता है, लेट अ फोर्स F बी एक्टिंग ऑन इट एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन a टू इंक्रीज द वेलोसिटी टू v। और क्या होता है कि एक फोर्स जो है वो एक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर और वेलोसिटी जो है वो u से बढ़कर कितनी हो जाती है? v हो जाती है। नाउ देयरफॉर वर्क डन। तो बेटा वर्क डन क्या है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और F क्या होता है ये भी आपने पढ़ा, F इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था। सो F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, ये हम लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लीजिए, s की वैल्यू निकलेगी v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a। s की वैल्यू निकल गई, s की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दीजिए। W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस, इसमें पुट कर दीजिए। s की वैल्यू है ना, इस s में पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो आपके पास जो आएगा एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा W इज इक्वल टू एम ए
इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a, ए से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर W इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ है m एंड वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो W किसके इक्वल है बेटा, W जो है वो क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ओके नाउ अब देखिए, अगर हमारा U जो है यानी ऑब्जेक्ट पहले क्या है, इनिशियल पोजीशन में ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है, तो U क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे जो हमने एक्सप्रेशन निकाला हाफ एम वी स्केयर माइनस यू स्केयर, U क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, M है यहाँ पे, तो W की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, हाफ एम वी स्केयर। इफ द ऑब्जेक्ट इनिशियली एट ए रेस्ट, देन वर्क डन किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, ये इसका क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट U इज इक्वल टू 0, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज 0। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. So काइनेटिक एनर्जी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो क्या होगी, उसके अंदर 0 होती है। नाउ अब हम देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगे। आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये बेटा फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो 10 kg क्या है बेटा, यहाँ पे मास गिवन है, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वेरी सिंपल। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। m की वैल्यू कितनी है, 10 है, और v की वैल्यू कितनी है बेटे, यहाँ पे 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूले में mv स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 5 एंड 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 16 5 जा कितना हो गया, 80 जूल। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल गई यहाँ से 80 जूल। अब करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। Calculate the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 किलोग्राम। तो बेटा यहाँ पे कार जो है उसका मास दिया गया है 1500 किलोग्राम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले तो जो किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी गई है उसको आपको चेंज करके मीटर पर सेकंड में कर लेना है। सो यहाँ पे u हमें दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, r को हम सेकंड्स में यहाँ पे जो है चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 30 को 5/18 से क्या कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी देखिए पहले आप किलोमीटर 30 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो आप जो है किसके इसको जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर r में करेंगे, उसको सेकंड्स में करेंगे तो आप 3600 से जो है उसको डिवाइड करेंगे। तो इनको करने के बाद आपके पास 5/18 आता है। तो आप सीधा क्या करेंगे, 30 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह 60 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है हमने अभी किया कि W क्या होता है, W दैट इज वर्क डन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पे हमें जो है वर्क डन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कि जो वर्क है कितना किया गया जब कार की जो वेलोसिटी है वो 30 से 60 कर दी गई। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी जाए तो वो वर्क डन आ जाएगा कि कितना वर्क किया गया है। सो यहाँ से क्या करेंगे,
हाफ m कितना है 1500, v स्क्वायर है 50/3, u स्क्वायर है 25/3, इसमें से माइनस कर दिया। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, वेरी सिंपल। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये जो है आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ये जो आंसर आया है ये क्या है, इट इज द वर्क डन। अब आपको यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। अब हमने ये समझ लिए हैं तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फार्मूला। डिफाइन आपको करना है काइनेटिक एनर्जी को और इसका फार्मूला भी आपको लिखना है। सो काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रहेगा हाफ mv स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए गैराज। गैराज में अगर कोई कार खड़ी है तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। So a car parked in a garage will have zero kinetic energy as it is at rest। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। क्वेश्चन थर्ड है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। सो देर आर सम फैक्टर्स। वन इज, आप सबसे पहले फार्मूला भी लिख लेंगे, ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। ओके, नाउ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मास ज़्यादा है तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो यहाँ से आप इसमें लिख देंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके अंदर जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अगर उसकी वेलोसिटी 5 से बढ़ाकर 10 कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। उसके लिए हम पहले m निकाल लेंगे और फिर आसानी से उसमें वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, मास है m जो है, जो निकालना है पहले। काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, इसको हम इक्वल टू 25 जूल करके यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। m की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो v स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, 2 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10/5 यानी 2 किलोग्राम। तो m की वैल्यू निकल आई यहाँ से 2 किलोग्राम। नाउ इफ वेलोसिटी गेट डबल, अगर वेलोसिटी डबल हो गई इट मीन्स क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हाफ mv स्क्वायर। m हमें गिवन है 2 किलोग्राम, हमने निकाल लिया, गिवन नहीं है, निकाल लिया ना अभी हमने। उसके बाद देखिए v हमारे पास 10 हो गई है। यहाँ से आंसर जब निकला तो ये निकला 100 जूल। तो बेटा पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल, अब हो गई 100 जूल। तो कितना इंक्रीज हो गई ये 4 टाइम इंक्रीज हो गई। तो आप लिख देंगे सो द काइनेटिक एनर्जी गेट इंक्रीज 4 टाइम्स। तो ये नीचे लिखा हुआ है ना, सो द काइनेटिक एनर्जी गेट इंक्रीज 4 टाइम्स। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 किलोग्राम मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एक फोर्स जो है एक्ट करता है ऑन ए 20 किलोग्राम मास, तो मास दिया गया है 20 किलोग्राम एंड चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी चेंज करने में कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, कि जो फोर्स अप्लाई किया है उसने कितना वर्क डन किया। तो सिंपल हमने अभी ये क्वेश्चन जो समझा है, हमने चेंज इन वेलोसिटी जो निकाला है यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो किसके इक्वल होगा, वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर निकालेंगे। गिवन इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल है 2 मीटर पर सेकेंड। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती है, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा हम यहाँ से निकालेंगे आंसर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mvu स्क्वायर। सो W इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर, यहाँ पे कितना है बेटा, m तो 20 है ही, v जो है हमारा है 2 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे u कितनी है हमारी 5 स्क्वायर। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा W इज इक्वल टू माइनस 210 जूल।
तो ये जो चेंज आया है, यानी देखो वर्क डन कम हुआ है ना, पहले यहाँ पर फाइनल तो 2 है और इनिशियल 5 है, यानी 5 से 2 पर जो है क्या हुआ है, डिक्रीज हुई है वेलोसिटी, तो वर्क डन भी क्या होगा, वर्क डन भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू -210 जूल जो है आंसर आपका होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की विज्ञान की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।